जिंदगी में कोई भी काम हो, कितनी मेहनत से कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता आपका रिजल्ट। कितनी खुशी से कर रहे हैं वो काम को, उसके ऊपर डिपेंड रहता है उसका रिजल्ट। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा यासुंटी। स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ #मंडे मोटिवेशन। तो दोस्तों, इस हफ्ते की कहानी शुरू होती है दो बचपन के दोस्तों की, जो छोटे उम्र में ही उन्होंने डिसाइड किया कि बड़े होने के बाद क्या बनना है। एक ने सोचा कि एक व्यापारी बनेगा और दूसरा बड़े होने के बाद सबसे सन्यासी कहलाना चाहता था। तो जैसे उन लोगों ने सोचा तो ठीक उसी तरह बड़े होने के बाद एक तो व्यापारी बन गया, बड़ा धनवान बन गया था, और दूसरा बंदा हिमालय चला गया, वहाँ पर सन्यास लिया, वहाँ पर थोड़ा ध्यान करने लगा था। फिर वहाँ से अपना गांव वापस आया था थोड़े शिष्यों के साथ। वहाँ पर आने के बाद एक आश्रम बनवाया, आश्रम में रहने लगा था। और ये बात व्यापारी को पता चला तो व्यापारी सन्यासी के पास गया था उसके घर में उसे इनवाइट करने के लिए। तो वहाँ पर चला गया, उनसे बात की और उसे कहा कि आपको हमारे घर में आना पड़ेगा खाना खाने के लिए, ये वो बहुत कुछ कहा। तो सन्यासी ने कहा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो आता हूँ, पर 2 दिन के बाद आता हूँ। तो ठीक है, वहाँ से व्यापारी चला गया अपने घर में। और व्यापारी घर जाने के बाद उनके नौकरों से कहा कि मेरे बचपन का दोस्त बड़ा सन्यासी बन गया, बड़ा ज्ञानी बन गया है अभी, तो वो 2 दिन में आ रहे हैं। जब वो घर में आते हैं तो उनके लिए जो वो मांगे वो मिलना चाहिए। सब तरीके के पकवान बना दो और ऐसी तैयारियां करो, धूमधाम से तैयारी करो उनकी। तो 2 दिन में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई, सब पकवान बन गए थे घर में। और ये व्यापारी घर से बाहर आया था। बाहर आकर देखा तो उसके दरवाजे से और मेन गेट तक कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसे ही था, सूखा था, पूरी मिट्टी के साथ था वो। तो उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि घर के दरवाजे से लेके घर के मेन गेट तक एक कारपेट बिछा दो, ब्यूटीफुल कारपेट, बहुत ही अच्छा कारपेट रहना। वो देख के उसे बहुत खुश हो जाना, बहुत प्रसन्न हो जाना वो। तो जैसे उसने कहा था, नौकर ने एक अच्छा सा कारपेट लाया और घर के दरवाजे से लेके घर के मेन गेट तक अच्छा सा कारपेट लगा दिया, सजा दिया, पूरा कर दिया था। और इतने में घर में किसी ने बुलाया था, तो ये व्यापारी घर के अंदर गया था और कैसे पकवान चल रहे हैं सब देखने के लिए भी। तो इतने में ही सन्यासी उसके शिष्यों के साथ घर के सामने आए थे। जैसे ही आया, दरवाज़ा खोला, देखा तो एक ब्यूटीफुल कारपेट दिखा था, बहुत ही अच्छा सा कारपेट। वो देख के वो खुश होने ही वाला था अंदर कि उसके दोस्त ने इसके लिए इतना अच्छा वेलकम कर रहा है। इतने में ही उनके शिष्यों ने कहा, देखा स्वामी, आपके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास सब कुछ है। ये दिखाने के लिए, ये ढोंग करने के लिए आपके सामने ये सब तैयारी किया है, नहीं तो घर के मेन गेट के पास कोई कारपेट डालता है। तो ये बात जो है सन्यासी के दिमाग के अंदर चला गया था, क्योंकि अच्छाई से जल्दी बुराई अपने दिमाग में चला जाता है। ठीक उसी तरह सन्यासी के साथ भी हुआ था। तो उसे भी लगा था, हाँ बात तो सही है, मतलब मुझे शर्मिंदा करने के लिए इसने घर पे बुलाया मुझे, ये वो सब कुछ नेगेटिव थॉट्स जो है वो दिमाग में चलने लगा था। तो वो सन्यासी ने, पास में ही कीचड़ था तो कीचड़ में अपना पैर लगाया और वही कीचड़ पैरों के साथ उस ब्यूटीफुल कारपेट के ऊपर चलने लगा था। जैसे ही गया और घर के आंगन में पहुंचने वाला था तो इतने में ही मेन गेट के पास ये व्यापारी दूसरे गेट से आया था उसका वेलकम करने के लिए। जैसे आया, वो कीचड़ पैरों के निशान देख के उसे बहुत गुस्सा आ गया था। तो उसके अपने नौकरों को बुलाया और उसके ऊपर गुस्सा होने लगा था कि मेरे परम मित्र आ रहे, इतने महाज्ञानी, उनके लिए मैंने इतना स्वागत करने के लिए आप लोगों को कहा, ये कीचड़ पैर किसके हैं, ये वो बहुत चिल्ला रहा था। तो इतने में ही सन्यासी वहां पर आया और कहा, उनके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो, वो तुम्हारा स्वभाव है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वो कीचड़ का स्वभाव है तुम्हारा, तुम्हारे पास इतना धन है, वही मुझे दिखाने के लिए तूने मुझे घर पे बुलाया खाना खाने के लिए, और वो भी तैयारियां मेन गेट से किया है। मतलब तुम दिखाना क्या चाहते हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और मेरे पास नहीं है, वही दिखाना चाहते हो तुम। तो इस सुनने के बाद व्यापारी ने कहा, मैंने सोचा कि तुम हिमालय गए हो, इतने साल तुमने वहां पर ध्यान किया है, तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है और सब कहते हैं कि तुम बड़े सन्यासी हो, लेकिन तुम अच्छे सन्यासी बन नहीं पाए हो। जैसे हम लोगों ने बचपन में सोचा था, ठीक उसी तरह मैं तो अच्छा व्यापारी बन गया, पर तुम अच्छा सन्यासी बन नहीं पाए हो। ये ईर्ष्या स्वभाव जो है मेरे अंदर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है।
मैंने तो अच्छे दिल से तुम्हें घर में इनवाइट किया था खाना खाने के लिए, लेकिन ये सब सुनने के बाद सन्यासी को अपना किया हुआ गलती समझ में आ गया था और अपने दोस्त से माफी मांगा और वहां से चला गया हिमालय। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में अगर कोई भी इंसान आपके पास आकर आपके चाहने वालों के ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कोई कुछ कहता है, कोई बताता है, तो उनके ऊपर अंधे होकर विश्वास मत कीजिए। उसकी बात सुनिए। अगर आपको लगता है वो बात सही है तो आपके दोस्त के पास या आपके परिवार के पास, जो भी हो, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, जो भी इश्यू है क्लैरिफाई करके सॉर्ट आउट कीजिए। उनकी बातों पर पूरा विश्वास रखकर उसके हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे तो आपके दोस्तों के बीच में, आपके परिवार के बीच में दरार आ सकते हैं। ये कहानी में भी वैसा ही हुआ था। उसके शिष्य के बातों में आकर उसने रिएक्ट किया और उसका अंजाम आपने सुनाई है। और दूसरी बात, मुझे ही सब पता है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ये मैं नाम का जो अहंकार जो है, ये अहंकार अगर आपके अंदर आ जाता है तो तब से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है और वो मैं आपको तबाह कर देगा। एंड थर्ड पॉइंट, नेगेटिविटी। अगर आपके दिमाग के अंदर छोटा सा भी नेगेटिविटी आता है तो उसे निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वो बादल की तरह छा जाएगा और वो आपके आंखों के सामने अगर कोई अच्छा करने की कोशिश भी कर रहा होगा तो वो आपको बुरा ही दिखेगा। तो इसीलिए छोटा सा भी नेगेटिविटी दिमाग में आता है तो उसे निकालने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव तो लाएगी और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।